राज्य के मुख्यमंत्री उससे सलाह लिए, 10 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया उस आदमी ने, लेकिन उसके ऊपर भी एक कर्ज था बिहार का, कि बिहारी शब्द कहीं ना कहीं उनको भी गाली पड़ता था। बाहर अगर बिहारी को गाली पड़ा तो एक मजदूर को भी गाली पड़ता है, और एक बिहार में बहुत पैसा वाला जो आदमी है उसको भी गाली पड़ता है। तो सबको बराबर निगाहों से ही देखा जाता है बिहार में। बाहर तो वो आदमी प्रशांत किशोर बिहार में फैसला लिए कि अब हम पदयात्रा करेंगे, और पदयात्रा के दौरान बिहार की जनता को समझाएंगे कि क्या कारण हो सकता है बिहार में गरीबी का। जब पदयात्रा किए वो आदमी, तो उनको 3 सबसे बड़ा समस्या समझ में आया। ध्यान से सुनिएगा समस्या क्या क्या है। पहला समस्या समझ में आया तो आपके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। अब आप देखिएगा, स्कूल के पास ही खड़ा हूँ और आप लोग के सामने बता रहा हूँ कि आपका बच्चा जाता है स्कूल गया, खिचड़ी बना, खिचड़ी खाया, भाग के घर चला आया। अभी भी देखिए कितना सारा बच्चा यहाँ पर घूम रहा है, अभी स्कूल में पहुँचना चाहिए था। तो आपके बच्चों को खिचड़ी खिलाने से पेट भर सकता है, लेकिन आपके बच्चों का बुद्धि बढ़ेगा क्या? खिचड़ी खा लेने से आपके बच्चे का पेट भर जाएगा, बुद्धि बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो इसी बुद्धि को बढ़ाने के लिए सबसे पहले प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया कि आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करके देंगे, क्योंकि जब तक समाज में अच्छा शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगा, आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक समाज सुधरेगा नहीं। और समाज अगर पढ़ लिया, आपका बच्चा अगर पढ़ लिख लिया तो ऑटोमेटिक गरीबी से बाहर निकला जा सकता है। तो जब वो पदयात्रा किए तो गरीबी से बाहर निकलने का 3 उद्देश्य, 3 कारण को जो समझ में आया कि गरीबी से बाहर निकलने का 3 उपाय है। वो 3 उपाय मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहला उपाय है शिक्षा। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाता है, कोई नौकरी पा जाता है, तो गरीबी से बाहर निकल सकता है। तो इसलिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय क्या? वो है भूमि, जमीन। अगर आप लोगों के पास जमीन है ना, कट्ठा 2 कट्ठा नहीं, बीघा 10 बीघा जमीन है, तो आप लोग खेती किसानी करके गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। खेती किसानी करके भी आप लोग गरीबी से थोड़ा ऊपर निकल सकते हैं। और तीसरा उपाय है गरीबी से बाहर निकलने का, वो है पूंजी। अगर आप लोगों को कुछ पैसा रुपया दे दिया जाए, भले ब्याज पे ही दिया जाए, कुछ % ब्याज देकर अगर आपको लाख 10 लाख रुपए दे दिया जाए, अब बोला जाए कि व्यवसाय कीजिए, कोई दुकान खोल लीजिए, कोई तरीके का बिजनेस कर लीजिए, कोई धंधा कर लीजिए, तो आप लोग पूंजी से भी गरीबी से बाहर निकल सकते हैं ना। तो पहला क्या उपाय हुआ? वो शिक्षा, कि बच्चा पढ़ लिया तो कोई अधिकारी बन सकता, तो गरीबी से बाहर निकल जाएगा। दूसरा भूमि, कि जमीन है तो किसानी करके बाहर निकल जाएगा। और तीसरा है पूंजी, कि पूंजी रहा तो कोई बिजनेस कर लीजिएगा। लेकिन बिहार में 80% लोगों से ज़्यादा के पास इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है। इसलिए आज अपना बिहार गरीब है। तो प्रशांत किशोर वो भी 3 ही उद्देश्य लेकर चले कि सबसे पहले आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आप ही लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे, एक बार ईमानदारी से बताइएगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने वोट बहुत बार दिया होगा और फिर आएगा तो देंगे ही, लेकिन कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा पर वोट दिया हो? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर जो आज तक अपने बच्चों के शिक्षा पर वोट दिए हैं? एक भी आदमी आपके गांव में ऐसा नहीं है जिसने शिक्षा पर वोट दिया हो। यह है आपके गांव की हालत। तो सोच लीजिए कि बिहार बदलेगा कैसे। तो इसलिए अगर बिहार को बदलना है, अग्रणी राज्य में ले जाना, तो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने का चिंता कीजिए। 2 रोटी कम खा लीजिए ठीक है, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल उसको भेजिए। और दूसरा उद्देश्य क्या लेके चले? रोजी रोजगार। आप देखते होंगे कि यहाँ जितना आदमी बैठा है, लगभग सभी के घरों से किसी का बेटा, किसी का साई, किसी का भतीजा, किसी का पोता बाहर कमाने के लिए गया होगा, दिल्ली पंजाब। बहुत लोगों का ऐसा साथी है जिनके घरों से लगभग सभी के घरों से कोई ना कोई बाहर कमाने गया होगा, जाता भी है। मैं आपको बताता हूं कि जब आपका बच्चा बाहर कमाने जाता है तो उसके साथ क्या दुख दिक्कत होता है, ये आज सुन लीजिए। जब आपका बच्चा अपने घर से सामान पैक करता है तो सबसे पहले उसकी माँ घर में ही रोने लगती है
अपने कलेजे पे पत्थर रख के बोलती है कि जो मेरा बेटा जा रहा है बाहर कमाने, वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसका कोई गारंटी नहीं कोई ले सकता है। वो दीपावली में लौटेगा कि छठ पूजा में लौटेगा कि होली में लौटेगा कि रक्षाबंधन में कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा कोई पता नहीं है। जा रहा है बाहर कमाने। चला गया आपका बच्चा बाहर कमाने, स्टेशन पे गया तो सबसे पहले समस्या उसको यहीं दिख गया। बोड़ा नियर कोचा के जा रहा है ट्रेन में, जगह नहीं, लैट्रिन बाथरूम में घुस घुस के गया, दुख दिक्कत काट के चल गया दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाने के लिए आपका बच्चा। वहाँ गया 10 दिन 15 दिन बौखा, नौकरी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर कान रहा है वहाँ। नौकरी मिल भी गया मान लीजिए, अब नौकरी मिल गया तो एक कमरा में 5 आदमी रह रहा है, दुख दिक्कत काट के रह रहा है। बाहर में पानी भी खरीद कर पिया जाता है, मैं आपको बताता हूँ, पानी भी बाहर खरीद कर पिया जाता है। और ऐसी महंगाई में वो दुख दिक्कत काटता है, हार गलाता है, मेहनत मजदूरी करता है, पेट काटता है, तब आपको 10 से 12 हज़ार रुपये वो बाहर कमा पाता है। तो उसमें कुछ पैसा बचा के 4 हज़ार 5 हज़ार आप लोगों को भेजता है, तो आपको लोग का जीवन चलता है। ऐसे ही होता है ना, ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है ना। तो ये चीज़ हमने देखा है। तो प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा किए बिहार में, वो वोट नहीं मांगते थे, वो बताते थे कि आपके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था कैसे लगेगी, यही बात वो बताते थे। तो उनका कहना था कि बिहार का आदमी बिहार में ही रहकर कमाए, क्यों जाएगा बाहर कमाने। लेकिन आप लोग को देखते हैं कि आप लोग को जब बताने के लिए जाते हैं, बुलाने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं भैया सब तो ऐसे ही बुलाता है, सब नेता तो ऐसे ही करता है, बुला लेता है, ठग के चल जाता है। तो हम आपको बताते हैं आज कि आप लोग को कोई ठगता नहीं, आप लोग खुद ठगा जाते हैं। नेता कितना दिन रोता है, एक दिन दादी चाची नानी करके आपसे वोट ले जाएगा, उससे नहीं होगा तो जाति धर्म का पढ़ाई पढ़ा देगा, पैसा रुपया दे देगा, मुर्गा भात दारू पिला देगा आप लोगों को, आपसे वोट लेकर चला जाएगा। अगर आप लोग उसी समय बोले कि भैया आपका 500 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, हमको मुर्गा भात नहीं चाहिए, हमारे वृद्धा पेंशन को बढ़ा दो, हमें नहीं चाहिए आपका एहसान, आपका नौकर है नेता। नेता बनता है आप लोगों की सेवा करने के लिए, वो आप ही लोग का नेता बन के आप ही लोग पे राज करने लगता है। तो सबसे पहले गरीबी से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले आप लोग सुधर जाइए। वोट का समय आए, जब अपना राजा मंत्री चुनने का समय आए, तो सबसे पहले अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए कि जिसको वोट देने जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वही आपके पीठ में खंजर भोंक दे, और भोंकता ही है। तो याद कर लीजिए कि वोट उसी को दीजिएगा जो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करके दे। वोट उसी को दीजिएगा जो आपके बूढ़े दादा दादी के लिए वृद्धा पेंशन की व्यवस्था करके दे, 400 से बढ़ाकर कम से कम 2000 दे। अरे 400 रुपया में अभी के समय में क्या होने वाला है, एक झोला सब्जी भी नहीं भरेगा ढंग से। चले जाइएगा डॉक्टर के पास तो उसका भी फीस 500 रुपया है। बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है, सरकार रिटायर कर देती है 60 वर्ष के बाद। उसको क्यों रिटायर कर देती, क्योंकि वो कमाने लायक नहीं होता, उसको आराम करने का समय आता है, इसलिए ना उसको वृद्धा पेंशन दिया जाता है। अन्य राज्यों में जैसे डीपी सर ने बताया कि हरियाणा में 3500 रुपया दिया जाता है, दिल्ली में 1500, कहीं 2000, 400 रुपया कहीं नहीं मिलता है। 400 रुपया पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ बिहार को छोड़कर। तो प्रशांत किशोर का कहना था कि इस वृद्धा पेंशन को बढ़ाया जाए कि वो बूढ़ा बुजुर्ग अपने बच्चों के आगे हाथ ना फैला सके कि हमको दवाई का खर्चा चाहिए। तो बताइए वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। तो बढ़ेगा तब जब आप लोग अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा, शिक्षा पर वोट दीजिएगा, रोजगार पर दीजिएगा, वृद्धा पेंशन पर दीजिएगा। मैंने देखा है वो चीज़ कि आदमी बीमार पड़ता है तो उसको अपने प्रखंड में इलाज की व्यवस्था नहीं है, दौड़ेगा पटना, और यहाँ से पटना कितना दूर है ये आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो जाएगा दिल्ली। पटना जाते जाते बीच में जान चला जाता आदमी का। अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, तो कैसे अच्छा इलाज कैसे मिलेगा आप लोगों के लिए? तो वो प्रशांत किशोर का एहसान मानिए, जिसके पास दुनिया का सारा खुशी है, पैसा है, बुद्धि है, प्रधानमंत्री उससे सलाह ले रहा है,
लेकिन तब भी वो आदमी इस धूप बरसात जाड़ा में पैदल पैदल 2 साल तक पूरे बिहार में पदयात्रा किया, बिना किसी लोभ से, बिना वोट मांगे, ना बिना चंदा मांगे वो आदमी पदयात्रा किया। और यही बताता रहा कि आप लोग वोट दीजिए तो अपने बच्चों की शिक्षा पर दीजिए, रोजी रोजगार पर दीजिए, वृद्धा पेंशन पर दीजिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये देखो प्रशांत किशोर चल दिया है वोट मांगने के लिए। अरे भैया, उस आदमी के बारे में सोचिए कि दुनिया का सारा सुख, जैसे राम भगवान के पास दुनिया का सारा सुख था, जहां तक सूर्य की रोशनी वहां तक उनका अधिकार, तब भी 14 साल वनवास काटे थे राम भगवान। वैसे ही प्रशांत किशोर, उसके पास कोई चीज का कमी नहीं है, जिंदगी भर भी उसका 7 पुश्ते बैठ के खा सकती है, इतना पैसा उस आदमी के पास है। लेकिन उसके बाद भी रोड पर चल रहा है वो आदमी, इस धूप बरसात में चल रहा है, क्योंकि बिहारी होने का, इस माटी का कर्ज है उसके ऊपर। और समझाने का प्रयास कर रहा है बिहार की जनता को कि समझ जाइए, फिर चुनाव आ रहा है, फिर आप लोगों को ठगा जाएगा, फिर आप लोगों से कान के पीट के मांग लिया जाएगा वोट, और फिर आप लोग 5 साल तक कहिएगा कि ये भैया रोड नहीं है, ये भैया शिक्षा नहीं मिल रहा है, भैया हमारा बच्चा गया पंजाब 5 साल हो गया आया नहीं। तो वो कानना अगर आपको दोबारा मंजूर नहीं तो अभी से समझ जाइए, और नहीं तो पर किसी भी प्रशांत किशोर के पैदल चलने से या विनीत सिंह के यहाँ बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर शिक्षा का व्यवस्था चाहिए, रोजगार का व्यवस्था चाहिए, वृद्धा पेंशन का व्यवस्था चाहिए, तो आप लोग वोट भी उसी चीज पर दीजिए। 5 किलो अनाज पे ठगने का फिर प्रयास किया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि राम मंदिर बन गया अयोध्या में। अरे अयोध्या में राम मंदिर बना तो सीता मैया का मंदिर काहे नहीं बना मधुबनी में? सीता मैया का मंदिर भी बनना चाहिए ना। तो इसलिए ठगाने वाला काम मत करिएगा। फिर जाति धर्म किया जाएगा बिहार में, फिर हिंदू मुसलमान किया जाएगा बिहार में। तो याद रखिएगा कि नेता का चेहरा देख के नहीं, अपना बेटा का चेहरा देखकर वोट देना है, अपने बच्चों का शिक्षा पर वोट देना है, क्योंकि नेता तो बन के